देखिए, अभी जो है बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा जो आईसीडीएस कार्यालय होता है ना, उसमें जो कोऑर्डिनेटर की भर्ती है वो निकाली जा रही है, जिसमें एक जो है ब्लॉक स्तर का पोस्ट है और दूसरा जो है आपका जिला स्तर का पोस्ट है। इसमें कमाल की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है। आप स्नातक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है अच्छी खासी 20,000 30,000 रुपये तक जो है सैलरी आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में साझा किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और हर एक अपडेट के लिए अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आईसीडीसी जो शाखा है ना, उसके तहत ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और देखेंगे तो इसमें जो है दो प्रकार की अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। पूरी तरह से संविदा के आधार पे आपका भर्ती होगा। जिला समन्वयक यानी कि जिला कोऑर्डिनेटर के पदों पे और प्रखंड कोऑर्डिनेटर के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि आंगनबाड़ी आईसीडीएस के द्वारा जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। बताया गया है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत जिला प्रोग्राम कार्यालय बेगूसराय में एक जिला जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके पदों पे भर्ती, और एक जो है बाल विकास परियोजना कार्यालय यानी कि आईसीडीएस जो कार्यालय होता है डंडारी आप सभी जानते हैं कि बेगूसराय के अंतर्गत आता है, जो प्रखंड है वहाँ के रिक्त पदों के लिए अनुबंध के आधार पे जो है यहाँ पे आवेदन जो अस्थाई निवासी है, यानी कि आप दूसरे जिले से आते हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो वहाँ के जो अस्थाई निवासी हैं उनसे जो है आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जिला समन्वय के लिए जो है स्नातक आपने पास किया हुआ है, बताएंगे कौन से स्ट्रीम में आपने पास किया हुआ तो आवेदन करेंगे। और देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि 30 रुपये जो इनको मानदेय देखने को मिलेगा। और प्रखंड समन्वयक के लिए भी देखेंगे तो स्नातक आपने पास किया हुआ है तो 20 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा पोस्ट है, आप यहाँ पे आवेदन जरूर करिएगा। बाकी बताया गया है कि बेगूसराय जिला का स्थायी निवासी होनी चाहिए और अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय अनुमंडल जो पदाधिकारी होते हैं एसडीओ लेवल से आपका जो है निवास बनाकर आपको देना होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि अभ्यर्थी का जो 1 जनवरी 2024 को जो उनका उम्र है ना, अगर मान लीजिए कोई अनारक्षित वर्ग से आता है, पुरुष है तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अपर उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए संविदा के आधार पे जो है नियुक्ति पूरा अस्थायी होगी, जो बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है, यानी कि पूरी तरह से आपका जो है अस्थायी पोस्ट होने वाला है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है पूरी तरह से ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि 15 दिनों के अंदर जो है आपको आवेदन करना होगा। और ध्यान रखिएगा आवेदन करने में जो है आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, जो कि जो भी बेगूसराय के पुलिस सुप्रिटेंडेंट है उनके अंतर्गत बना होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो है स्नातक में आपने कौन सा क्वालिफिकेशन लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस और आईटी में तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। और कम से कम जो है 2 साल का अनुभव भी यहाँ पे बोला गया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। प्लेन स्नातक पे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, यहाँ पे वर्क की जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन हाँ 2 साल का अनुभव इसमें भी आपके पास होनी चाहिए। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन लोकल लैंग्वेज में आपका होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। बाकी आपका काम हम देख सकते हैं क्या करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला भरना होगा। अगर मान लीजिए इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो है आपको फॉर्म को भरना होगा। जैसे कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपना फोटो लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसका कैपिटल लेटर में नाम लिखेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में जैसे मान लीजिए आप किस कैटेगरी से हैं, आप कौन से मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे फादर हस्बैंड का नेम, यहाँ पे मदर का नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका उम्र कितना है। फिर यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे यस ही करना होगा। रेसिडेंट ऑफ बिहार यानी कि बिहार के हैं, उसी जिले से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ ब्लॉक, कहाँ से आप हैं वो ब्लॉक का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ प्लीज़ मेंशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड डेट इशू बाई बीडीओ, एसडीओ और डीएम। एसडीओ के लेवल का बोला गया है तो उसकी जानकारी बताएंगे। इफ़ यू प्लीज़ मेंशन कास्ट सर्टिफिकेट
एंड डेट इशू बाई वीडियो एसडीओ और डीएम। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी भी जानकारी भरेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो बता सकते हैं। बाकी आपके पास किसी प्रकार की विकलांगता में आप यस करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा। फ्रीडम फाइटर है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, नहीं छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर आप हैं तो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स ऑफ एकेडमिक, यानी कि जो भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि मैट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। फिर यहाँ पे आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। कौन कौन से भाषा आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीडिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे जरूर बताएंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देकर आपको जो है सिग्नेचर करना होगा और इसको स्कैन करके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और लगाने के बाद आपको क्या करना है कि बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS द्वितीय तल, जिला परिषद भवन, संग्रहालय परिषद, बेगूसराय पिन कोड के पते पर प्रेषित करेंगे। यानी कि इस पते पे जो है आपको निबंधित यानी कि रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपका जो आवेदन है ना वो भेजना है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं कि इसमें जो भी फॉर्म को आप भरेंगे, ठीक है, उसकी जो भी जानकारी है इनकी वेबसाइट पे आप देखते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता है, चरित्र प्रमाण पत्र आप लगेगा, निवास लगेगा, जाति लगेगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपका जो भर्ती होगा वो पूरी तरह से जो है संविदा के आधार पे होगा और इसमें इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो है भर्ती यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ बताया गया है कि विभिन्न पदों पे नियोजन उम्मीदवारों की वाक्षीय शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं काउंसलिंग अंतिम के आधार पर किया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग होगा। बाकी आपका जो भी शैक्षिक योग्यता है, आपका कार्य अनुभव है, उसके बिहाफ पे नंबर मिलेगा। फिर आपका अंतर्परीक्षा होगा, उस पर भी आपको नंबर मिलेगा, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन की जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है बेगूसराय का जो NIC वाला पोर्टल है यहाँ पे आना होगा, नोटिस का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ICDS ऑफिस के लिए भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको रीड आउट कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है, किस तरह से निकाली गई है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। और लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी डाउट है, कोई आपका सवाल है तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।